हर कहानी एक गहरा राज छुपा कर रखती है। ऊपर से नॉर्मल लगती है लेकिन अंदर से जानो तो खौफनाक मंजर दिखाती है। कुछ नींद उड़ा देती है तो कुछ अपने साथ दलदल में खींच लेती है। कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसी मूवीज जो ना रात की मोहताज है ना दिन की, ये आपको किसी भी वक्त अपने जगह से हिला सकती है। ये आपको डराती नहीं है ना ही रुलाती है, लेकिन एक ऐसा एहसास कराती है जिसे आप बता नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो लेकर आया हूँ इंडियन सिनेमा की टॉप 8 माइंड बेंडिंग मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवीज फॉर वॉच अलोन। और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना भूलना मत। तो करते हैं शुरू इस वीडियो को। अगर तुम्हारी में सच में दम होगा तो इस मूवी को तुम रात के अंधेरे में बंद कमरे में अकेले बैठकर देखोगे। तुमने कभी उन डरावनी कहानियों के बारे में सुना है जहाँ कोई आत्मा या कोई काला साया अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करने के लिए वापस लौट आता है? तो चलो आज दिखाता भी हूँ और सुनाता भी हूँ। एक रोहन नाम का आदमी महसूस करता है कि उसके घर में कुछ तो बहुत अजीब हो रहा है। अजीब आवाजें, भयानक सपने और एक डर के पीछे कोई खड़ा है। वो जैसे जैसे इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करता है, एक अनएक्सपेक्टेड दुनिया की डार्कनेस में खींचा चला जाता है। ये मूवी कोई नॉर्मल हॉरर थ्रिलर मूवी नहीं है। एक ऐसा एक्सपीरियंस देती है जो धीरे धीरे इतना टेंशन बिल्डअप करती है, तुम्हें पता होता है सब कुछ रियल नहीं है, स्क्रीन पे चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद फटके गुलदस्ता ना बन जाए तो कहना। और भाई साहब, मूवी में ऐसे ऐसे बाप लेवल के ट्विस्ट एंड टर्न मिलते हैं कि तुम सच में मुड़ मुड़ के देखोगे पीछे कोई खड़ा तो नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ रात को देखना ज्यादा मजा आएगा। 7 की IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है डाइस जिराई, जो 2025 में रिलीज हुई है। बस करना इतना के हेडफोन लगाकर वॉच अलोन करना। हिंदी डब के साथ अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पर। ये कहानी विक्रम और दीपक, 2 कैदियों की है जो जेल से रिहा होने के बाद जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं। वो एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी आलिया को किडनैप कर लेते हैं ताकि उसके परिवार से बड़ी फिरौती मांग सके। वो लड़की को एक सुनसान घर में हॉस्टेज बना के रखते हैं। अब बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं। विक्रम फिरौती की तैयारी करता है और दीपक लड़की के पास रुकता है, लेकिन दोनों कैदियों को एक दूसरे का असली प्लान पता नहीं होता, क्योंकि असली प्लान किडनैपिंग नहीं कुछ और होता है। अब धीरे धीरे कहानी में टेंशन बिल्डअप होता है। दीपक को विक्रम पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि विक्रम उससे कुछ छुपा रहा है और यहाँ से शुरू होता है ट्विस्ट एंड टर्न का खेल। शुरू से लेकर एंडिंग तक मूवी एक सेकंड के लिए भी ध्यान भटकाने नहीं देती। कोई फालतू का ड्रामा नहीं, कोई टाइम पास वाला सीन नहीं। 5.9 के IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है आलिया बसु गायब है, जो 2024 में रिलीज हुई थी। अगर एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर मूवी देखना चाहते हो जो जरा भी बोर ना होने दे तो इसे मिस मत करना। एक वरुण नाम का लड़का जो बचपन से अनाथ है और प्यार का भूखा है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करके बच्चे करना चाहता है और अपनी एक फैमिली बनाना चाहता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड रागा अभी शादी के लिए इनकार करती है और इसी बात पे दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अब वरुण किसी दूसरी लड़की अंजलि से अरेंज मैरिज कर लेता है और दोनों में सब कुछ परफेक्ट चलने लगता है, लेकिन जब बात बच्चे की आती है तो कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से उन्हें प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आती है, तो वो सैरोगेसी का प्लान करते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि सैरोगेट मदर कोई और नहीं बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रागा निकलती है। अब तीनों एक ही घर में साथ साथ रहते हैं। वरुण को पुराना प्यार याद आता है, अब उसे गर्लफ्रेंड भी चाहिए और बीवी भी, लेकिन अब वो किस तरह 2 औरतों के बीच अपनी फीलिंग और प्यार को एडजस्ट करता है, जानने के लिए मूवी देखो। 5.3 की IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है तेलुसु कड़ा, जो 2025 में रिलीज हुई है। बस गर्लफ्रेंड या बीवी के साथ मत देखना। मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, वॉच अलोन करना। एक लड़की अपने मंगेतर के साथ शादी करने वाली होती है, लेकिन शादी से पहले अपनी आजादी एंजॉय करने के लिए अपनी कुछ सहेलियों के साथ गोवा ट्रिप पर जाती है पार्टी करने के लिए। शुरू में सब मजे मस्ती, बीच पार्टी, ड्रिंक्स, डांसिंग, गोवा की शानदार रातें एंजॉय करना। नशे के हालत में धूत होकर लड़कियां कुछ गलत डिसीजन लेती है और पार्टी के दौरान एक मर्डर हो जाता है। ग्रुप की लड़कियां इस मर्डर मिस्ट्री में बुरी तरह फंस जाती है और एक नो नॉनसेंस मर्डर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। अब खुलते हैं फ्रेंडशिप के असली चेहरे, कौन किससे जलता है, पास्ट सीक्रेट, धोखा और पर्सनल दुश्मनी सामने आती है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन डीप होती है, हिडन मोटिव्स, डार्क ट्विस्ट एंड टर्न रिवील होते हैं। मूवी का क्लाइमैक्स शॉकिंग है, वो दिखता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। ये गोवा ट्रिप इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। 8.1 के IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है टिप्सी, जो 2024 में रिलीज हुई थी। दीपक तिजोरी का कैरेक्टर मूवी का सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट है। स्ट्रिक्टली 18+ ऑडियंस के लिए वॉच अलोन रिकमेंड करूंगा।
एक गौरी नाम की जवान सुंदर लेकिन विधवा औरत है जो बेंगलोर में आईटी जॉब करती है। 3 साल पहले उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, लेकिन उसकी फिजिकल डिजायर्स अभी भी जिंदा है। सोसाइटी मानती है कि पति के मरने के बाद एक औरत विधवा बन के रहनी चाहिए और अपनी सेक्सुअल लाइफ खत्म कर देनी चाहिए। गौरी इन डिजायर्स और इमोशंस के बीच फंस जाती है। वो अपनी फिजिकल नीड को पूरा करना चाहती है और इमोशनली किसी का सपोर्ट चाहती है, लेकिन उसकी जिंदगी बस यही सोचते सोचते गुजर रही होती है कि लोग क्या कहेंगे। ऐसे में एक सिंगल आदमी से उसकी मुलाकात होती है। वही उसके पड़ोस में एक मैरिड कपल भी रहता है, जिनकी एक डार्क और इंटेंस स्टोरी दिखाई गई है। मूवी दिखाती है एक लोनली विडो वीमेन जिसे ना सोसाइटी सपोर्ट करती है, ना उसे वो रिस्पेक्ट देती है जो वो डिजर्व करती है। 7.2 की IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है नथी चर्मी, जो 2022 में रिलीज हुई थी। हो सके तो अकेले में ही देखना। मूवी हिंदी डब के साथ Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। कहानी रीता के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक साधारण लड़की है, एक फास्ट फूड शॉप में काम करती है और अपनी माँ और बहनों के साथ नॉर्मल लाइफ जीती है। लेकिन एक बर्थडे पार्टी के दौरान एक खतरनाक गैंगस्टर ड्रैकुला पांडियन फुल दारू के नशे में उनके घर में घुस जाता है और एक्सीडेंटली उसकी मौत हो जाती है। अब रीता और उसकी फैमिली मिलकर लाश को छिपाते हैं, क्योंकि गैंगस्टर का बेटा बॉबी, राइवल गैंग लीडर चीता और करप्ट पुलिस वाले सब रीता के पीछे पड़ जाते हैं और सब एक कीमती सूटकेस को ढूंढने में लग जाते हैं। रीता कैसे भी करके लाश को डिस्पोज करने की कोशिश करती है। हर एक मोड़ पे ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं। रीता अपने दिमाग का यूज करके फैमिली को बचाने की कोशिश करती है और भाई साहब क्लाइमेक्स में जो होश उड़ते हैं ना, फुल पैसा वसूल। मतलब तुम सोच भी नहीं सकती इतना खतरनाक सस्पेंस। 5.6 के IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है रिवॉल्वर रीता, जो 2025 में रिलीज हुई है। मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, लेकिन A रेटेड होने के कारण 18+ ऑडियंस के लिए रिकमेंड करूंगा। एक इम्पल्सिव फीमेल पुलिस ऑफिसर प्रेक्षा शर्मा नागपुर पुलिस में है। कोविड लॉकडाउन के दौरान उसे एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस मिलता है, एक लोकल बिजनेसमैन दयानंद पांडे की हत्या का। पांडे एक टैनरी चलाता है जो उसकी कास्ट की वजह से सीक्रेट रखता है। जांच करते हुए प्रेक्षा को रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग का बड़ा रैकेट पता चलता है, जहाँ दवा गरीबों से छीनकर अमीरों को ज्यादा कीमत पर बेची जाती है। प्रेक्षा को केस क्लोज करने के लिए पॉलिटिकल प्रेशर आता है, लेकिन वो घंटा भी नहीं रुकती। इन्वेस्टिगेशन में एक और किसी लड़की की बॉडी मिलती है। अब उसे पुलिसिंग, हेल्थ केयर और सोसाइटी की डार्क रियलिटी जैसे करप्शन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। मूवी डार्क और इंटेंस है, सच्चाई दिखाती है तो डरना मत। 5.3 के IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है -31 द नागपुर फाइल्स, जो 2023 में रिलीज हुई थी। मूवी A रेटेड है, ओनली 18+ ऑडियंस के लिए रिकमेंड करूंगा। अवेलेबल है Amazon प्राइम वीडियो पर। भाई मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे इस मूवी की तारीफ करते करते। इतनी बवाल, कमाल, हैरान कर देने वाली मूवी जिसका हर एक सीन तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देने में कामयाब रहेगा। कहानी एक रिमोट गांव में सेट है, जहां राधा अपने पति और बेटी के साथ खुशी से रहती है, लेकिन पति की एक्सीडेंटल मौत के बाद उसकी जिंदगी उलट पुलट हो जाती है। गाँव में होने वाले ब्लैक मैजिक, पुरानी अंधविश्वास और डार्क रिचुअल्स की दुनिया में वो फंस जाती है। गंगूती जैसी लोकल विद्या करने वाली औरतें राधा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करती है, उतना ही अंदर धंसते जाती है। समझ ही नहीं आता जो दिख रहा है वो सच है या बस इमेजिनेशन। ये मूवी तुम्हें डराएगी कम, लेकिन सदमे से एक लेवल नीचे तक झटके देगी। 6.9 के IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है जरान, जो 2025 में रिलीज हुई है। अगर इंटेंस सिनेमैटिक मजा लेना है तो स्पेशली रात में देखना। अवेलेबल है ZEE5 पर। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। कुछ पूछना या बताना हो तो इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, वरना मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।